यस। हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की इस फ्री मास्टर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का दिन तो बहुत अच्छा गया था, बुद्ध पूर्णिमा थी। आई होप आप सभी ने सारी रेमेडीज करे होंगे। तो सिमिलरली हम एस्ट्रोलॉजी में एक टॉपिक आज लेके आ रहे हैं विच इज फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। ठीक है। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आपके लिए धनदायक रहते हैं, मनी के लिए, फाइनेंसेस को अट्रैक्ट करने के लिए वर्क करते हैं। साथ में कुछ उपाय भी लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उपाय रहेंगे तो आप लोग वो रेमेडीज करके अपने लिए भी लाइफ में अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बातचीत शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर भावना बाहिती मैम का। मैम आप प्लीज क्लास शुरू करिए। जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। तो हमें पता है कि धन हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। रोटी, कपड़ा और मकान ये हमारी बेसिक नीड है। उन बेसिक नीड को पूरा करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ती है। तो अभी क्या ऐसा हमारे पास कोई आंसर है कि हमें पता चल सके कि हमारे धन योग है कि नहीं है? अगर है तो वो कब फलित होंगे? कई बार होता है कुछ लोग जो होते हैं बाय बर्थ जो है धनी होते हैं, वो ऐसे ही घर में जन्म लेते हैं जो धनी है। और क्या उनका धन आगे भी सस्टेन रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा, अभी हमारे पास अभी फाइनेंशियल क्रंचेस हैं, क्या हमारी होल लाइफ ये फाइनेंशियल क्रंचेस रहेंगे या फिर हमारा आगे कुछ फ्यूचर मनी वाइज ब्राइट है या नहीं है? ऐसे बहुत सारे आंसर्स हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं और पता करते हैं। देखो, ये बात सत्य है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कुछ भी नहीं मिलता है। बट लेकिन हमारे वेदों पुराणों में ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिनसे हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, या फिर कहा जाए तो उनका प्रायश्चित करके जो हमारे पुराने कर्म हैं उनको कम किए जा सकते हैं और हमें जो चीज की आवश्यकता है उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ये हमारे वेदों पुराणों में ऐसे बहुत सारे हमको रेमेडीज मिलती है जिनके द्वारा हम अपना भाग्य को चेंज कर सकते हैं। हमको कैसे पता चले कि हमारे हॉरोस्कोप में या हमारी कुंडली में या हमारे डेस्टिनी में धन का योग है या नहीं है? अच्छा, ये तो एक थोड़ा-सा लंबा टॉपिक है, क्योंकि अगर हम ज्योतिष के रूप से बात करें, देखिए ज्योतिष एक बहुत ही एक साइंटिफिक साइंस है हमारे पास, जो एस्ट्रोनॉमी और प्रिडिक्शन से जुड़ा हुआ है। एस्ट्रोनॉमी जो हमारा सारा कैलकुलेशन पार्ट है, जिसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, जो आजकल हमको सारा कहा जाए तो हमें कंप्यूटर करके देता है और हम उस पे ही आधारित हैं, क्योंकि मैनुअली अभी हमसे मिस्टेक हो सकती है बट कंप्यूटर के थ्रू वो मिस्टेक की परसेंटेज 0 है। और पर लेकिन प्रिडिक्शन पार्ट जो है वो कंप्यूटर प्रॉपरली नहीं कर सकता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बता तो देता है बट उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। हर एक इंसान का कुछ ना कुछ पास्ट कर्मा होता है, उसके करंट कर्मा होते हैं, और एक्सपीरियंस से जो चीज बताई जा सकती है वो हॉरोस्कोप, कंप्यूटराइज्ड हॉरोस्कोप नहीं बता सकते हैं। पर हमारे पास अभी बहुत सारे कुछ इजी वे मेथड हैं। देखिए, ज्योतिष जो जानते हैं उनके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है इनको कैप्चर करना। पर आज हम इस मास्टर क्लास में उन लोगों के लिए बात करेंगे जो ज्योतिष नहीं जानते हैं, पर उन्हें पता होना चाहिए कि उनका धनदायक ग्रह कौन-सा है। कौन से ग्रह की अगर वो पूजा करें तो उन पे धन की बरसात हो सकती है। देखिए, सभी की कुंडली में बहुत 9 ग्रह हैं हमारे पास, ठीक है? तो सभी की कुंडली में कोई ना कोई ग्रह उन पे करंटली फोर्स डाल रहा होता है। क्या होते हैं, प्लैनेट्स जो है ना, वो जब अपना काम करते हैं ना तो वो हमारे मूड को भी चेंज करते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमको कुछ और पसंद था, कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि हमारी पसंद चेंज हो गई, हमको अब कुछ और पसंद आने लग गया। क्यों पसंद आने लग गया? क्योंकि ग्रह आपके चेंज हुए, आपकी दशाएं चेंज हुई। तो प्लैनेट अपने मूड के अकॉर्डिंग, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आपके ऊपर फोर्स डालते हैं और आपका नेचर चेंज होता है।
उसी तरीके से अभी हमारे पास है ना बहुत सारे ऐसे हमको पता है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि वो बोलते हैं क्या प्लैनेट्स हमको हम काम नहीं करें और क्या प्लैनेट्स हमको पैसा दे दें क्या? मैं इसका बहुत अच्छा से आप लोगों को आंसर दूँगी कि किस तरीके से प्लैनेट्स हमारे लिए धन का कार्य करते हैं। ऊपर से छत फट के आपके पास कोई धन की बारिश नहीं होने वाली है। अगर कोई ऐसा बोलता है तो गलत बोल रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप कुछ कर्म करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा, अदरवाइज़ जितना भाग्य में लिखा है उतना मिलेगा आपको, ठीक है? तो कुछ प्लैनेट्स इसमें कैसा रोल करते हैं? देखो, हम एस्ट्रोलॉजर्स मानते हैं कि आपका नेचर आपके एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग बना है, आपके जो अंदर तत्व विद्यमान है, उनके अकॉर्डिंग बना है और ये एलिमेंट्स या तत्व कहा जाए, तो वो कहाँ से हमारे अंदर फ्लक्चुएट हो रहे हैं, वो हमारे 9 ग्रहों के कारण फ्लक्चुएट हो रहे हैं, जो वहाँ से हमें हर बॉडी के अंदर कुछ वाइब्स मिलती हैं, कुछ रेडिएशंस मिलती हैं, वो अप डाउन होती हैं उन ग्रहों के कारण, जिसके कारण आपका नेचर बनता है। अब कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनको डिपार्टमेंट मिला है आपका धन देने का। उनका कार्य है कि इस जातक को हमें धन देना है। अभी वो प्लैनेट आपका वीक है, आपको नहीं पता, बट आपका वीक है वो प्लैनेट, तब आपको अगर उसको स्ट्रॉन्ग करें, उसके एलिमेंट्स को बढ़ाएँ, उनकी पूजा करें, तो वो क्या होंगे, वो एनहांस होंगे। जो उनमें वीकनेस थी, उनकी स्ट्रेंथ कम थी, तो वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे थे। अब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने लगी है, तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोर्स करेंगे। अब बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोर्स कैसे करते हैं? आपको धन कमाने के नए आइडियाज़ आते हैं, आपको धन कमाने के लिए गाइडेंस मिलती है, कहीं न कहीं से ऐसी सीक्वेंस बन जाती है, ऐसे माहौल बन जाता है कि आपको धन के स्रोत समझ में आने लगते हैं कि यस, ये वे जो बहुत अच्छा है या ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। आप बाय डिफ़ॉल्ट उसी काम में हाथ डालते हैं जिसमें बहुत फ़ायदा होता है। ये होते हैं धन योग। इन्हीं को हम वैसे तो हॉरोस्कोप में एक बाय डिफ़ॉल्ट धन योग बनता है जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यस, ये आदमी जिस भी काम में हाथ डाले उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसका धन योग बना हुआ है। इनके साथ कोई भी काम करे उनको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि इनका धन योग बना हुआ है। तो ये एक सेपरेट मैटर है। अभी आपको नहीं पता कि हमारी हॉरोस्कोप में धन योग है कि नहीं है, या फिर हमारे भाग्य में ये कब आने वाला है हमको नहीं पता। हम एक सिंपल रेमेडी कर रहे हैं कि हमको पता होना चाहिए हमारे हॉरोस्कोप में पैसा देने का डिपार्टमेंट कौन से प्लैनेट को अलॉट किया गया है। हर एक चीज के लिए हमारे 9 ग्रह अलॉटेड हैं। आपकी हेल्थ के लिए कोई प्लैनेट अलॉटेड है, आपके करियर के लिए कोई अलॉटेड है, आपके बच्चों के लिए, आपकी शादी के लिए कोई प्लैनेट अलॉटेड है, जो आपके लिए ये डिपार्टमेंट पे काम कर रहा है। उसी तरीके से धन के लिए भी एक प्लैनेट अलॉट किया गया है, जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का काम करता है। अगर उस हम प्लैनेट को पकड़ लें, उसको समझ लें, हमको नहीं पता कि वो अच्छा है नहीं, अच्छा है तो आपको धन दे ही रहा होगा, अगर अच्छा नहीं है तो आपको बीच-बीच में प्रॉब्लम्स आ रही होगी, आप बैंक में सेविंग्स नहीं कर पा रहे होंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा है या नहीं है, अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, तो वो डेफ़िनेटली हमारे लिए काम करेगा, हमको फ़ोर्स करेगा, हमारा बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, क्योंकि उनको डिपार्टमेंट ही यही दिया गया है। तो आज की मास्टर क्लास में हम ये जानते हैं, हम लोग एकदम रॉ से समझ रहे हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आता है। देखिए, वैसे ये जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, इसके लिए आपको थोड़ी-सी बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी थोड़ी-सी ज़रूरी है। जितने भी बेसिक जानते हैं वो इस कोर्स को डेफिनेटली 100% समझ सकते हैं। पर आज की मास्टर क्लास में हम लोग उन अ, मतलब लेमैन के साथ काम करेंगे जो बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते हैं, पर ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि हमारा धनदायक ग्रह कौन-सा है और उनके क्या उपाय करें जिससे हमको धन की जो है हमारी बढ़ोतरी हो, हमारे घर में धन की बरकत होनी शुरू हो जाए। ठीक है? तो आज हम लोग एक छोटा-सा पहले मैं आप लोगों को समझाती हूँ। एक जो एकदम बेसिक है, जिनको कुछ भी नहीं पता है, तो मैं उन लोगों को समझाती हूँ। सबसे पहले अभी
आप लोग एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए एस्ट्रोसेज बोल के। ठीक है, एस्ट्रोसेज बोल के एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जो आपकी कुंडली को बनाती है ना। तो उस कुंडली में जब आप एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर ऑप्शन आता है कि आप अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। ये तीनों जब आप डालोगे और उसके बाद गेट हॉरोस्कोप या फिर कुंडली दिखाइए का ऑप्शन आप करेंगे तो आपके सामने एक कुंडली तैयार हो जाएगी। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ पाए। देखिए, जो मैं आज बता रही हूँ आपको, ये सभी के लिए, जो राशियों में बताऊंगी ये उन सभी के लिए लागू है। ठीक है, और जो मैं उपाय बता रही हूँ आज क्लास में, वो उपाय 3 महीने तक अगर लगातार कर लिए जाएं तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस 100% आएंगे ही आएंगे। और जितना आप श्रद्धा से, भक्ति से, कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे तो वो चीज इंक्रीज होती ही जाएगी। ये बेसिक चीज मैं बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, जो और भी हाई लेवल की है वो हम लोग बोलते हैं कि जिनको नॉलेज है और वो ये कोर्स जो कर रहे हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का, उनके लिए तो बहुत फायदा है, बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि हमें पता चल जाता है ये योग कब बन रहे हैं, कब इनके अंदर प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जिनकी रेमेडीज पहले कर दी जाए ताकि हम लोग कोई बिग लॉस से बच सकें। और जो आने वाले हैं, अगर हमारे ग्रह वीक हैं तो उनको स्ट्रेंथन करके हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकें। ये सब नॉलेज हमको मिल जाएगी। बट आज जो सिर्फ मास्टर क्लास के अंदर हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आज की क्लास के बाद से आप 3 महीने तक जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ उनको कंसिस्टेंसी से करिए। डेफिनेटली आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक ही देंगे, क्योंकि इनके कोई नेगेटिव, जो मैं रेमेडीज बताऊंगी इनके कोई भी नेगेटिव आपके प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी ये नेगेटिव आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो एज इट इज जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं एक बार आपके सामने स्क्रीन शेयर करती हूँ। होपफुली आप लोगों को मेरा व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। मुझे कोई भी एक बार, आज कैमरेज बहुत सारे ऑफ है मुझे लगता है। ज्योति जी एक बार थम्स अप करके बता दीजिए आपका कैमरा ऑन है, मेरा व्हाइट बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। ओके ओके फाइन, चलिए देखिए, जब हमने बोला आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एस्ट्रोसेज के अंदर डालते हैं, ठीक है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, कोई भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, टाइम ऑफ बर्थ आपने डाला, और प्लेस ऑफ बर्थ आपका जन्म स्थान जो आपने डाला, और आपने किया गेट हॉरोस्कोप। तो आपके सामने एक इस तरीके का लग्न चार्ट निकल के आ जाता है। ये जो लग्न चार्ट है ना, यही आपकी डेस्टिनी है, यही आपके कर्मों का लेखा जोखा है जो आपका जन्म के समय बना। आपने इस धरती पर प्रवेश किया तो उस समय के ग्रह क्या देना चाहते थे आपको, वो इसी हॉरोस्कोप के अंदर आ जाता है। इसे कहा जाता है लग्न चार्ट। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना है हमको, कुछ भी नहीं समझना है, बस हमको, मैं एक पॉइंट बता रही हूँ, बस उस बात को आप ध्यान रखिए कि आपके लग्न चार्ट में इधर क्या नंबर आया है,
इस हाउस में जो एकदम मिडल में हाउस है ना, इसमें कौन सा नंबर आया है। हमारे पास 12 राशिज होती है, यानी ज़ोडिएक साइंस जो होते हैं 12 राशिज होती है, 1 से लेके 12। ठीक है, यही हमारी राशियां हैं। अब यही नंबर जो होते हैं, इन जो ये खाने बने हुए हैं ना, इन्हें हाउसेस कहा जाता है, या फिर हिंदी में इन्हें भाव कहा जाता है। इन्हीं के अंदर ये 12 राशियां आ जाती हैं, जिसी के अकॉर्डिंग जो मैंने बात कही कि इनको सबको अपने अपने डिपार्टमेंट्स अलॉट होते हैं, कि किसको क्या डिपार्टमेंट दिया गया है, ये इन राशिज के अकॉर्डिंग ही दिए जाते हैं। इन राशिज के ओनर होते हैं, वो प्लैनेट्स होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इनको डिपार्टमेंट सॉरी अलॉट किए जाते हैं, कि इस कुंडली के लिए आप यहाँ के सीएम हैं, आप यहाँ के सीएम हैं, आप यहाँ के सीएम हैं। ठीक है, पर लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये वाला मेन जो लग्न होता है, ये समझ लीजिए आपका प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर एक नंबर लिखा है, ठीक है, तो इसका मतलब मैं बात कर रही हूं नंबर 1, मेष राशि यानी मेष लगन वालों के लिए, जिसे कहा जाता है एरीज। मैं ये बात कर रही हूँ एरीज लगन के लिए। कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, कहाँ बैठा हुआ है, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। अभी आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, बस आपको ये पता लगना आना है कि आपके यहाँ पे लग्न चार्ट में नंबर मिडल बॉक्स में कौन सा नंबर लिखा है। अगर 1 लिखा है तो मेष की बात कर रही हूं, अगर 2 लिखा है तो मैं वृषभ यानी टॉरस लग्न की बात कर रही हूँ। अगर नंबर 3 लिखा है तो जेमिनाई की बात कर रही हूँ। नंबर 4 लिखा है तो कैंसर यानी कर्क की बात कर रही हूँ। नंबर 5 लिखा है तो मैं लियो यानी सिंह की बात कर रही हूँ। नंबर 6 लिखा है तो मैं बात कर रही हूँ वर्गो की। नंबर 7 लिखा है तो लिब्रा की। नंबर 8 लिखा है तो स्कॉर्पियो की। नंबर 9 लिखा है तो सेजिटेरियस की। नंबर 10 लिखा है तो मकर राशि यानी कैप्रिकॉन की। नंबर 11 यानी एक्वेरियस कुंभ राशि की बात कर रही हूँ। और नंबर 12 लिखा है तो पाइसेस, इनकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, अगर जिसके भी यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए होंगे, मैं उसी के हिसाब से बात करूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 6, एक ही नंबर लिखा हुआ होगा, एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। 7 8 9 10 11 12, जो नंबर लिखा हुआ है, अब आपको मैं जब बताऊंगी तो आप अपना चेक कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको रेमेडीज करनी है। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को बताना शुरू करती हूँ कि जिनका नंबर 1 लिखा हुआ है यानी मेष, उनके लिए धनदायक ग्रह कौन सा है। जिनका भी मेष लग्न है, उनके लिए धनदायक ग्रह कौन सा है। उनके लिए धनदायक ग्रह है शुक्र यानी वीनस। वीनस को मेष लग्न वालों के लिए क्या डिपार्टमेंट दिया गया है कि भाई इनका धन बढ़ाना है, इनका बैंक अकाउंट आपको बढ़ाना है। तो कौन से प्लैनेट को अलॉट कर दिया, वीनस को। वीनस तो वैसे ही लक्ष्मी का है, और जिसका वीनस यहाँ पे अच्छा हो गया तो गजब के पैसा आने वाला है, क्योंकि वीनस तो वैसे ही लक्ष्मी जी का है। तो जिनका भी मेष लग्न है, उनका शुक्र जो है धनदायक ग्रह हो जाता है। अब ऐसे लोग धन को बढ़ाने के लिए क्या करें, बहुत ही अच्छा उपाय है, वैभव लक्ष्मी के व्रत करें। ठीक है, जिनको भी मेष लग्न है, जिनको धन की दिक्कत आ रही है, शुक्ल पक्ष से यानी अभी जैसे पूर्णिमा है, अभी जस्ट आप कर सकते हैं पंचमी तक, अगर फ्राइडे आता है। अदरवाइज शुक्ल पक्ष होता है जब पूर्णिमा आने वाली होती है, जिसे चांदन पक्ष भी बोला जाता है, उस टाइम से स्टार्ट कीजिए और 16 वैभव लक्ष्मी के व्रत कर लीजिए। उसके बाद आप वीनस का वैसे भी व्रत कर सकते हो, पर एक बार वैभव लक्ष्मी का व्रत इसी संकल्प से करिए कि हमारे घर में
प्रॉस्पेरिटी आ रही है, धन धान्य जो है बढ़ रहा है। यकीन मानिए उनके घर में पोजीशन चेंज होने लगेगी, पैसों की बरकत शुरू होने लगेगी। फिर धीरे धीरे आप साइड की रेमेडीज और भी कर सकते हैं, पर इतना मेष राशि, मेष जिनका भी लग्न है, ये सारे लग्न की बात कर रही हूं मैं, चंद्र राशि से कंफ्यूज मत होइएगा, ये लग्न की बात हो रही है। हाँ, जिनका भी मेष लग्न है वो वीनस को, वैभव लक्ष्मी की पूजा करेंगे। इसके साथ साथ में अगर शुक्र का बीज मंत्र जानते हैं तो शुक्र का बीज मंत्र भी जो है, एक माला डेली जाप करें शुक्र के बीज मंत्र का। ये भी देखो संकल्प होना चाहिए। शुक्र बहुत सारी चीजों के काम करता है, शुक्र के पास अपने भी कार्य हैं, वो भी वो आपको देता है, पर लेकिन हमने संकल्प अभी क्या चीज का लिया है, धन का लिया है। तो आप जब धन का संकल्प लेके बीज मंत्र करोगे तो वो धन की तरफ काम करेगा आपका। और जब भी याद रखिए आप कुछ भी करते हैं तो दीपक जलाना ना भूलें, दीपक जरूर जलाएं। दीपक जलाने से क्या होता है, अग्नि साक्षी होती है आपके, जो भी आपने संकल्प लिया है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके। ठीक है, तो ये कार्य जो है करें। और सबसे बड़ा बात, जिनका मेष लग्न है, शुक्र उनके धनदायक ग्रह हैं, तो ऐसे लोग स्वच्छता का खास ध्यान रखें। अपने कमरे को, अपनी कबर्ड्स को, जहाँ पे आप पैसा रखते हैं, अपने आप को बहुत ही साफ सुथरा और एक अच्छी सी खुशबू वाला माहौल बना के रखिए। वीनस बहुत खुश होता है, उसको खुशबू बहुत पसंद है, परफ्यूम इत्र बहुत पसंद है उसको। तो रोज का परफ्यूम, रोज का इत्र उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, तो मेष लग्न वालों के लिए धनदायक ग्रह कौन सा है, शुक्र है। शुक्र की जो मैंने रेमेडीज बताई हैं वो करिए, डेफिनेटली आपकी बैंक बैलेंस बढ़ने लगेंगे, आपके घर में धन की बरकत होने लगेगी। ठीक, अब जिनके यहाँ पर नंबर 2 लिखा है, यानी जिनका वृषभ लगन है, वृषभ यानी टॉरस, जिनका भी वृषभ लगन है, टॉरस लग्न है, वो लोग के लिए धनदायक ग्रह कौन सा है, उनके लिए धनदायक ग्रह है बुध। बुध यानी मरकरी। ठीक है, अब उनकी कुंडली में बुध ने डिपार्टमेंट दे रखा है कि हमको पैसा देना है। तो अब वो लोग क्या करें, बहुत ही इजी उपाय है, गणेश जी के मंदिर में जाइए, दुर्वा और पान के पत्ते हर वेडनेसडे को चढ़ाइए। दुर्वा और पान के पत्ते गणेश भगवान को बहुत पसंद है, इसी मनोकामना से चढ़ाइए कि हमारे घर में धन की बरकत हो रही है। और बीज मंत्र मैं सभी ग्रहों के लिए बोलूंगी, अगर जो धन के उनके ग्रह हैं, इन्हें कहा जाता है धनेश, यानी आपको धन देने वाले हैं ये। तो अगर मेष राशि में, मेष लग्न के लिए शुक्र धनदायक ग्रह है, तो शुक्र के बीज मंत्र का एक माला जाप आप डेली करिए, इस प्रार्थना से कि हमारे घर में लक्ष्मी जो है, धन धान्य हमेशा भरा रहे। वृषभ लग्न है आपका, तो आपको बुध की पूजा करनी है, यानी गणेश भगवान को पान और दुर्वा चढ़ाइए और डेली बुध के बीज मंत्रों की एक माला जाप जरूर करें। ऐसा करने से बुध जो है आपका, अगर वीक होगा तो वो स्ट्रांग होता जाएगा, और अगर स्ट्रांग है तो वो ऐसा माहौल बनाएगा कि आपको बाय डिफॉल्ट धन के साधन सामने से नजर आने लगेंगे। ठीक है, अब जिनका भी जेमिनी यानी मिथुन लगन है, यानी किसी के यहाँ पर अगर 3 नंबर लिखा है, तो उनका धनदायक ग्रह कौन हुआ, चंद्रमा, यानी मून। अब मून अगर आपका, चंद्रमा अगर धनदायक ग्रह है, देखो चंद्रमा और लक्ष्मी दोनों ही बहुत चंचल होते हैं, दोनों ही बहुत फटाफट जो है मूवमेंट करने वाले होते हैं। तो जेमिनी लगन में मोस्टली लोगों को ये इश्यू होते हैं कि पैसा हमारा टिकता नहीं है, पैसा हमारा रुकता नहीं है, क्योंकि उनका जो डिपार्टमेंट है वो चंद्रमा ने ले रखा है। जो
बैंक बैलेंस जो होल्ड करता है वो प्लैनेट है चंद्रमा। चंद्रमा खुद ही इतना चंचल है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मनी को होल्ड करके रखना। तो ऐसे लोगों को चंद्रमा की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो बीज मंत्र तो है ही है, एक माला चंद्रमा के बीज मंत्र की जरूर जरूर करें। उसके साथ में हर एकादशी से लेके पूर्णिमा तक चंद्रमा को अर्घ्य दें, इसी प्रार्थना से कि घर में लक्ष्मी की बरकत हो, लक्ष्मी रुके, या फिर धन धान्य जो है हमारा बढ़े। ऐसा करने से उनके घर में जितने भी पैसों की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगी। क्योंकि ऐसे लोगों के पास पैसा आता है पर टिकता नहीं है, फिर निकल जाता है, आता है फिर निकल जाता है, वो लोग इस करके ज्यादा परेशान रहते हैं। तो चंद्रमा को जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा है। और साथ में पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। पूर्णिमा जो है चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करता है, तो पूर्णिमा का व्रत करने से भी अगर आप इसी देखो, संकल्प बहुत जरूरी है। मून जो है, चंद्रमा जो है, वो और भी बहुत सारे काम करता है। वो आपको मेंटल पीस देता है, आपकी माता से रिलेशन रखता है। तो अगर आप किस इच्छा से चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हो, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पैसों के लिए कर रहे हो तो आपको संकल्प टाइम जब आप पूजा करते हो, आपको ये मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, आपको ये प्रार्थना चंद्रमा से करनी पड़ेगी कि हमारा धन धान्य को बढ़ाए। तो वो चंद्रमा उसके लिए काम 100% करेगा ही करेगा। ठीक है। तो जिनका भी जेमिनाई लग्न है तो उनके लिए धनदायक ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा है। चंद्रमा को वो जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उनके लिए धन की वर्षा उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैंसर। कैंसर यानी कर्क लगन। कर्क लगन के लिए यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ होगा? नंबर 4। ठीक है, नंबर 4 लिखा होगा, यानी कर्क, कैंसर। तो इनके लिए धनदायक ग्रह कौन से हैं? सूर्य यानी सन। सन जब यहाँ के धनेश बनते हैं यानी धनदायक ग्रह बनते हैं, तो एक बात तो तय है कि जो भी आपके बैंक में पैसा आएगा वो आपका हमेशा गुड मनी, यानी मतलब खराब पैसा कभी नहीं आने देगा सूर्य। सूर्य बहुत ही पंक्चुअल, लॉयल, बहुत ही ऐसा प्लैनेट है जो डिसिप्लिन रखता है। इसको इधर उधर का पैसा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो सूर्य आपको कभी भी, अगर आपने कोशिश भी की कि अंडर टेबल पैसा लेकर अपने बैंक में डालना है, तो सूर्य डालने नहीं देगा। ठीक है। तो ऐसे लोगों को इस चीज से बचना चाहिए। अंडर टेबल पैसा अगर किसी भी तरीके से अगर आता है, क्योंकि अभी हम एकदम नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं कि जिसके अंदर इस तरीके का होता है, तो उसको बैंक में तो बिल्कुल भी मत डालिए, कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, वो चलेगा। बैंक में आप डालोगे तो वो सन जो है उसको रुकने नहीं देगा। सन अलाउ नहीं करता है इस तरीके के पैसों की एंट्रेंस। तो जिनका भी कैंसर लग्न है यानी 4 नंबर अगर आता है, तो सूर्य जो है उनका धनदायक ग्रह बन जाएगा। अगर सूर्य वीक है तो सूर्य भगवान को डेली अर्घ्य दें। एक तांबे के लोटा ले लीजिए, उसमें जल और लाल फूल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। लाल फूल जरूर डालें। लाल फूल डाल के सूर्य के बीज मंत्र के साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, इसी कामना से कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, उसमें वो बहुत बढ़ोतरी कर रहे हैं। आप देखेंगे कि बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है, वो भी नेम और फेम के साथ आपका बढ़ रहा है। मतलब आप जो कमा रहे हैं वो समाज में एक आपको ऊंचाइयों तक भी पहुंचाएगा। ठीक है। तो ये रेमेडी जरूर कीजिए बीज मंत्र के संग। कॉपर वेसल में जल दीजिए, लाल फूल डालना बिल्कुल भी ना भूलें, ये जरूर डालिएगा। ठीक। अब जिनका यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ठीक है, जिनका भी यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, तो अगेन उनके कौन से ग्रह बन जाते हैं? अगेन उनके बुध जो है धनदायक ग्रह बन जाएंगे। तो बुध की रेमेडीज मैंने पहले ही आपको बताई, जैसे यहाँ पे भी बताई है कि आपको गणेश भगवान को दुर्वा चढ़ाना है, पान के पत्ते चढ़ाने हैं, बीज मंत्रों का जाप करना है। ऐसा करने से बुध आपका स्ट्रांग होगा। प्रार्थना कीजिए इसी से कि आपका जो है धन बढ़ रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका 6 है, 6 नंबर होगा तो धनदायक ग्रह आपका अगेन शुक्र हो जाएगा। शुक्र की हमने यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, शुक्र की अगेन हमने एक रेमेडीज बता रखी है। I didn't understand that. कि शुक्र जो है, आप स्वच्छता बनाए रखिए। शुक्र के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत करना है, ये सब रेमेडीज आपको करनी है। शुक्र के बीज मंत्रों का जाप करना है। नेक्स्ट आता है हमारा, अगर यहाँ पे हमारा लिब्रा हो, यानी नंबर 7। नंबर 7, तो आपका धनदायक ग्रह बन जाता है मंगल। यानी अब आपके बैंक बैलेंस को किसने होल्ड करके रखा है? मार्स ने होल्ड करके रखा है। धन देने वाला ग्रह कौन है आपको? मंगल है। और अगर मंगल स्ट्रॉन्ग करना है तो हनुमान जी का सहारा लेना बहुत जरूरी है। आप क्या कीजिए, देखिए ये जो रेमेडी है ना, ये इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडी है कि अगर आपकी, जैसे जिनके बहुत क्रंचेस चल रहे हो ना, देखिए सभी के लिए ये रूल, आगे वाले प्लैनेट्स के लिए भी ये रूल अप्लाई है। जिनके ज्यादा क्रंचेस चल रहे हो, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा चल रहे हो, तो वो लोग संकल्प लेके ये काम करें। संकल्प लेके काम करने का मतलब है आपको एक प्रॉपर डेज बताने होंगे कि आप ये कितने टाइम तक करोगे। अब जैसे अभी मंगल का मैं बताती हूँ कि अगर मैंने बोला कि मंगल की रेमेडीज करनी है, हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना है, तो अब जिनके ज्यादा फाइनेंशियल क्रंचेस चल रहे हैं, तो वो संकल्प ले सकते हैं कि हम 11 मंगलवार लगातार हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे, या 21 मंगलवार जो है लगातार हनुमान जी को चोला चढ़ाएंगे। अगर आपने संकल्प लिया है तो देखिए वो बीच में फिर ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक हुआ तो काउंटिंग वापस से 0 शुरू हो जाएगी। तो इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है। और हम लोग बोलते हैं अगर आपने संकल्प लिया और संकल्प लेके वो कार्य को पूरा किया है, तो जो हम ये रेमेडीज बता रहे हैं ना, ये रेमेडीज 100% वर्क करेगी, क्योंकि इसकी फीडबैक हमारे पास 100% है। ये कभी भी खाली गई ही नहीं है। बस ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपने संकल्प लिया है तो कंटिन्यूएशन में चलेगा, कोई भी मंगलवार नहीं छूटेगा। ठीक है। बहुत सारे हमारे पास वैसे भी फीडबैक आते हैं जो ये बात बोलते हैं कि हमारा एक मंगलवार छूट गया, बीच में रह गया, हम भूल गए या फिर ट्रेवल कर लिए। तो हम लोग बोलते हैं कि वो डेस्टिनी फिर अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि संकल्प लेने से तो वो चीज आपको उस प्लैनेट को देनी ही पड़ेगी। वो कहाँ से भी लेकर आए, कैसे भी करे, बट तो वो एलिमेंट उसको वो देना ही पड़ेगा। उसमें वो कोई भी उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो कई बार होता है बीच में ब्रेक हो जाता है। तो ऐसा के लिए जो है, आप संकल्प अगर ले रहे हैं, जिनको ज्यादा इश्यूज हैं, तो वो डेफिनेटली इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि संकल्प टूटे नहीं। ठीक है। और अदरवाइज जो संकल्प नहीं ले रहे हैं, वो सिंपली इस बात के लिए करें, हर मंगलवार कर सकते हैं कि हाँ हमारा धन धान्य बढ़े, और बीच में कोई ब्रेक हो जाता है तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो आपका चल रहा है, वो धीरे धीरे करता है, बट संकल्प लिया हुआ थोड़ा फास्ट काम करता है, बट लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता जरूर है। तो करना क्या है, थोड़ा सा ऑरेंज वाला सिंदूर ले आइए, चमेली का तेल ले आइए, उसको मिलाकर हनुमान जी को सिंदूर चमेली का तेल चढ़ा दीजिए। पंडित जी लोग प्राय मोस्टली लेडीज को हाथ नहीं लगाने देते हैं, तो आप पंडित जी को दे दीजिए चढ़ाने के लिए। उनको प्रसाद चढ़ाइए, आरती कीजिए, ठीक है, हनुमान जी की, और थोड़ा सा प्रसाद खुद ले लीजिए और मन में ये प्रार्थना कर लीजिए कि हमारे घर में जो है पैसों की बरकत हो, जो लक्ष्मी जी हैं वो हमारे घर में आगमन करें, विराजमान रहें। ठीक है। तो उसके लिए ये करें। इसके साथ साथ में हर ट्यूसडे या फिर डेली जो है चमेली के तेल का दीपक जलाकर 11 हनुमान चालीसा भी किया जा सकता है। ये उपाय भी आपको धनदायक है, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको खत्म कर सकता है, मतलब मनी रिलेटेड। ठीक है। तो मंगल के लिए मंगल का बीज मंत्र का जाप हर प्लैनेट के लिए वो भी कर सकते हैं।
और संकल्प लेके किया गया काम हम बोलते हैं वो उसकी सक्सेस रेट ज्यादा रहती है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी आपको रेस्ट्रिक्शन, फोर्स, थोड़ी पंक्चुअलिटी वो सब रखनी होती है। ठीक। नेक्स्ट है हमारा, जिनका यहाँ पे नंबर 8 लिखा हो, यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, तो उनके लिए धनदायक ग्रह होते हैं गुरु यानी जुपिटर। तो जुपिटर को कैसे खुश किया जा सकता है? जिनका भी स्कॉर्पियो लगन है वो हर बृहस्पतिवार को व्रत कथा कर सकते हैं बृहस्पतिवार की। ठीक है, संकल्प लेके भी कर सकते हैं कि हम 11 बृहस्पतिवार करेंगे, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करो। कोई भी बैंक में अगर आपका पैसा नहीं टिक रहा है या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसके लिए आप उनकी प्रार्थना कर सकते हैं कि हम संकल्प ले रहे हैं 11 बृहस्पतिवार करेंगे। तो 11 बृहस्पतिवार क्या हुआ, 3 महीना ही हुआ, 4, 8, 12 करके 2.5 महीना हुआ इवन। ठीक है, तो इतना तो कोई भी, अगर फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं तो इतना तो कोई भी कर ही सकता है। और इसमें कोई आपकी इन्वेस्टमेंट तो लगी नहीं रही है, आपकी बस श्रद्धा और भक्ति चाहिए। तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा नियम कानून होता है कि बिना खाए पिए आपको सुबह बृहस्पति भगवान की व्रत की जो कथा होती है, व्रत रखना है, कथा करनी है। व्रत में नमक नहीं खाना है। जितने भी मैं व्रत बोल रही हूँ इनमें नमक नहीं खाया जाता है, चाहे शुक्र का करे, चाहे पूर्णिमा का करे, चाहे गुरु का करे, चाहे मंगल का करे, किसी में भी नमक नहीं खाया जाएगा। आप फ्रूट्स पे रह सकते हो। ठीक है, तो आप बिना नमक का व्रत करें और साथ में केले की पेड़ की पूजा करें गुरु के बीज मंत्रों के साथ। अगर आप इतना संकल्प लेके करते हो तो जितने भी स्कॉर्पियो लगन वाले हैं वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकते हैं। 3 महीने बाद वो, मुझे पता है अगर वो चाहे तो डेफिनेटली मेरे को फीडबैक जरूर दें कि हाँ यस, हमारी फाइनेंशियल क्रंचेस के जो भी इश्यूज थे वो दूर हुए हैं। ठीक है। सेजिटेरियस यानी जिनके भी यहाँ पे नंबर 9 लिखा हुआ है, सेजिटेरियस यानी आपकी धनु लग्न वालों के लिए धनदायक ग्रह होते हैं हमारे शनि यानी सैटर्न। सैटर्न जो होते हैं धनदायक ग्रह होते हैं। तो सैटर्न को खुश करने के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं। और अगर शनि भगवान थोड़े से देरी से खुश होते हैं, बट जब खुश हो जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए खुश रहते हैं। फिर वो छोटी मोटी गलतियों पे आपकी ध्यान भी नहीं देते हैं। उनका एक बार आप पे विश्वास जम गया ना, फिर वो जल्दी से नहीं टूटेगा। ठीक है, बाकी ग्रह जैसे मंगल वगैरह है ना, चंद्रमा वगैरह, ये थोड़े से जल्दी विश्वास अगर आपने किया तब तक ठीक है, छोड़ देंगे कम, वापस से थोड़ा सा पोजीशन वैसे होने लग जाएंगे। बट शनि एक बार आपके अच्छे हो गए ना तो ये जल्दी से आपके लिए खराब नहीं करेंगे। तो जिनका भी धनु लगन है, उनको फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो शनि के उपाय होल लाइफ करिए, आपका शनि कभी खराब ही नहीं होगा। तो करना क्या है, मछलियों को दाना दें हर शनिवार को, शनि के बीज मंत्रों के साथ। ठीक है, शनि के बीज मंत्रों के साथ मछलियों को दाना दें हर सैटरडे। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, अगर मछलियों को दाना दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है। इसके साथ में भी कर सकते हैं और ऑप्शन भी है आपके पास, शनि मंदिर में जाके सरसों तेल जो है शनि भगवान को चढ़ाइए। ठीक है, बीज मंत्रों के साथ। और डेली एक माला शनि के बीज मंत्रों की करिए। इसमें भी आप संकल्प लेके कर सकते हो। अगर आपको संकल्प लेना है कि मैं 11 सैटरडे लगातार शनि भगवान को तेल चढ़ाऊंगा और बीज मंत्रों के संग चढ़ाइए, तो वो भी बहुत फायदा करता है। ठीक है, तो आपका संकल्प ऑलवेज वर्क करेगा। ठीक। अब किसी का यहाँ पे अगर 10 नंबर लिखा हुआ है तो उनके भी धनदायक ग्रह शनि है यानी सैटर्न है। खासकर कैप्रिकॉन वालों के लिए शनि जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिनका भी यहाँ पे 10 नंबर यानी कैप्रिकॉन लगन है, तो उन लोगों को शनि अच्छा रखना एकदम कंपल्शन है। उनकी लाइफ चेंज हो सकती है अगर वो शनि की रेमेडीज कर ले। अगर आपके घर में
थोड़े से छोटे बच्चे हैं जिनकी लाइफ अभी शुरू हुई है, 10 साल के हैं, 12 साल के हैं, तो उनकी रेमेडीज के अंदर, उनके डेली रूटीन के अंदर एक शनि की रेमेडी जरूर इंक्लूड कर दीजिए। चाहे उनको शनि का बीज मंत्र याद करवा के डेली एक माला या 11 बार, 21 बार, 51 बार उनको चैंटिंग करने के लिए जरूर बोलिए। कैप्रिकॉर्न लगन वालों के लिए शनि जो है उनका सीएम भी है धन का, और पीएम भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है उनकी होल लाइफ का। तो उन लोगों के लिए शनि की रेमेडी कंपलसरी है। ठीक है, अगर वो करते हैं उनकी लाइफ में स्मूथनेस बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। और जिनका अभी है तो वो धीरे धीरे टाइम लगेगा स्मूथनेस आने में, तो वो कंसिस्टेंसी से करते रहिए। और जिनके ओके है, अगर वो थोड़ा सा और भी करेंगे तो उनकी लाइफ में और ज्यादा प्रगति होगी, उन्नति होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जिनका भी यहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है यानी एक्वेरियस, उनके लिए भी कौन है धनदायक? गुरु, यानी सैटर्न उनके लिए अगेन धनदायक है। तो जो मैंने यहाँ पर सैटर्न की रेमेडीज बताई हैं, गुरु का व्रत कथा करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, गुरु के बीज मंत्रों का एक माला जाप करना, दीपक जरूर जलाइए जब भी आप कोई बीज मंत्र का जाप करते हो तो। ठीक है, ऐसा करने से उनको भी धन की उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। और जिनका पाइसेस है उनके लिए अगेन मंगल जो है धनदायक ग्रह है, यानी मार्स जो है उनके लिए धनदायक ग्रह है। हनुमान जी की पूजा करें, उनको चोला चढ़ाए, चमेली का तेल का दीपक जला के सुंदर कांड या फिर 11 हनुमान चालीसा कर सकते हैं, डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं। उनके लिए ये प्लैनेट्स जो है धनदायक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम 12 राशि वाले, यानी 12 जिनके भी कौन सा नंबर का लग्न आता है उसके अकॉर्डिंग इन प्लैनेट्स को, जो उनके धनदायक ग्रह हैं, उनको अगर वो स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनका बैंक बैलेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट ही यही है। उनको आपकी कुंडली में यही डिपार्टमेंट दिया है, तुमको ये संभालना है। तो अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो बाय डिफॉल्ट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है ही नहीं, कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, तो आराम से इन रेमेडीज को किया जा सकता है। अब एक कुछ जनों के क्वेश्चन अराइज होंगे कि हमारे पास हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमारे टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, अब हम लोग क्या करें, हम अपने धन को कैसे बढ़ाएं? उनके लिए देखो जनरल रेमेडीज है, वो लोग जनरल रेमेडीज के थ्रू जो है, किसी को ये स्क्रीनशॉट खींचना है तो ये स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, तो जिनके पास, जिनको अपनी डेट वगैरह नहीं पता, उनको नहीं पता कि उनके धनदायक ग्रह कौन से हैं, तो वो लोग क्या करें? उनके लिए इन जनरल है, वो लोग कुछ ऐसे हमारे वेद पुराणों में जो है स्तोत्र दिए गए हैं जो लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। बाय डिफॉल्ट वो हमारे घर में धन धान्य वृद्धि लेकर आते हैं। देखो, हम लोग बोलते हैं अगर इस तरीके के कोई भी आप स्तोत्र करते हो, अः मैं देखती हूँ स्क्रीन, वापस से मैं शेयर कर देती हूँ, अगर स्क्रीन पे ऑलरेडी होगा तो दिख जाएगा, मेरे ख्याल से शायद खत्म भी हो जाता है। सॉरी, वापस स्क्रीन में नहीं दिखेगा। नो नो। ठीक है, अभी अ, अगर किसी को नहीं मालूम कि उनके ग्रह धनदायक ग्रह कौन से हैं, तो हमारे वेदों में कुछ ऐसे दिए गए हैं स्तोत्र। वैसे ये स्तोत्र सभी के लिए काम करेंगे क्योंकि ये लक्ष्मी जी के स्तोत्र हैं। अगर देखिए कोई भी देवी देवताओं का आप आवाहन करते हो, तो वो आवाहन जो है वो उनको प्रसन्न करने के लिए, उनमें उनकी मोस्टली प्रेज है कि आप इस तरीके के हैं, आप अच्छे हैं, तो उनको प्रेज करने के लिए, यानी उनको खुश करने के लिए हैं। तो उसको करने के लिए जो है आपको उनके स्तोत्र करने चाहिए। मंत्र, मंत्र से भी बड़े स्तोत्र होते हैं, मंत्र भी काम करते हैं, पर स्तोत्र उन मंत्रों का एक पैकेज है, बंडल है। तो इनमें सबसे आगे आते हैं श्री सुक्तम। श्री सुक्तम ये स्तोत्र जो है लक्ष्मी जी का स्तोत्र है, 5 मिनट का है हार्डली। आप लोग इजीली यूट्यूब पे जाइए, श्री सुक्तम जो है सर्च करिए,
तो ये श्री सूक्तम का स्तोत्र का अब धीरे धीरे याद भी हो जाएगा, बहुत टफ उसमें नहीं है, 5 मिनट में आराम से हो जाता है, तो उसका कर सकते हैं। अगर आपको थोड़े से इश्यूज ज्यादा हैं तो हम लोग बोलते हैं कि दीपक जलाकर 11 बार इसका डेली जाप कीजिए। देखो बहुत सारे तरीके हैं, आपकी ना प्रॉब्लम कितनी बड़ी है आपको उतनी ही फोर्स से काम करना चाहिए। एक तो हम लोग बोलते हैं जब भी आप कोई पूजा करते हैं तो प्रोसीजर ये है कि आप गणेश भगवान को जरूर याद करें, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो वो विदाउट विघ्न बाधा के अच्छे से पूरा हो। जो आपने संकल्प लिया है उसमें गणेश जी आपकी मदद करें, क्योंकि उनको ये वरदान है, जो उनकी पूजा करेगा उनका काम करने के लिए वो अपना सपोर्ट पूरा देंगे। तो गणेश भगवान को हमेशा एक उनका मंत्र याद कर लीजिए, उनका मंत्र हमेशा करें। फिर अपने इष्ट देव को जरूर याद करें कि आप तो हमारे साथ हैं ही हैं। तीसरा, फिर आप जिस देवी देवता का आवाहन कर रहे हो, जैसे हम लक्ष्मी जी का आज आवाहन कर रहे हैं, फिर लक्ष्मी जी का करें। अपने घर के जितने भी पितृ वगैरह हैं उनको, पूर्वजों को भी याद करिए। और उसके बाद दीपक जलाकर, घी का दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाकर अपने मंत्रों का, अपने जैसे मैंने बोला श्री सूक्तम का पाठ कीजिए। ठीक है, ऐसा करने से आपकी इच्छाएं 100% पूरी होंगी। कई बार होता है हम लोग चलते फिरते करते हैं, दीपक नहीं जलाते हैं, मैनिफेस्टेशन रही रखते हैं, तो भगवान भी खाली नहीं बैठे, उनको भी बहुत काम है, उनको नहीं समझ में आता आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो हर चीज के लिए एक प्रोसीजर इसीलिए बनाया गया है हमारे वेदों में। तो एक छोटा सा प्रोसीजर आपको करना है। इन जो जो मैंने बताया, गणेश भगवान को याद कीजिए, इष्ट देव को याद कीजिए, घी का दीपक जलाइए, ठीक है ना, उस तरीके से आप करिए। तो श्री सूक्तम, कनक धारा स्तोत्र, लक्ष्मी अष्टकम, ये जो पाठ है, ये स्तोत्र जो है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्तोत्र में आते हैं। अगर डेली इनको रूटीन में लेके आते हो तो आपको कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज नहीं आएंगे, आप इनको डेली भी कर सकते हो। और अगर आपको ज्यादा इश्यूज हैं तो हम लोग बोलते हैं जो सिद्ध रात्रियां होती हैं उनमें संकल्प लेके अगर आप ये काम करेंगे तो ये अचूक उपाय होते हैं, क्योंकि सिद्ध रात्रियों में इनको करना ही होगा। ये उपाय जो है, जिसकी देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हो उनको ये कार्य करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो डेज ही ऐसे हैं। तो नवरात्रियों में आप ये संकल्प लेके कर सकते हो, दिवाली की रात में हम लोग बोलते हैं क्योंकि वो लक्ष्मी जी की रात्रि है, उसमें कर सकते हो। वैसे जन्माष्टमी, होली, इन दिनों में भी आप रात में ये कार्य कर सकते हो। ग्रहण के टाइम में कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे भी हमारी मंत्र साधना जो होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, तो इन दिनों को स्पेशल फोर्स के लिए करना चाहिए। और हमेशा हम बोलते हैं जब भी आप कोई कार्य शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा समय का ध्यान रखिए कि आप कब शुरू कर रहे हैं। आप कोई अच्छे दिन से करेंगे ना, 100% वो कार्य आपका पूरा होगा। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको इस तरीके का संकल्प लेने का कोशिश कर रहे हैं कि हमें ये काम करना है, तो शुक्ल पक्ष ही प्रेफर कीजिए। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष में आप जो है ये काम शुरू कीजिए, 3 महीना कीजिए। जिनको मैंने आज जो बताए हैं वो, अगर हम नहीं बोल रहे हैं कि कोर्स करिए, कोर्स करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको, मतलब एक बंडल मिल रहा है। ये तो आज मैंने एक छोटा सा, जिनको कुछ भी नहीं पता उनके लिए है, और कोर्स में तो बहुत सारा एक बंडल है कि हमें कैसे पता चलेगा। और जो प्रोफेशनली करना चाहते हैं, जिनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज है, उनके लिए तो ये कोर्स जो है बहुत बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि धन की आवश्यकता कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको जरूरत नहीं हो। धन की आवश्यकता हमको हर मोड़ पे पड़ती है। और ये हमारे समाज का एक नियम है कि हमारी जो पैरामीटर है, आपकी सक्सेस का पैरामीटर जो है ना, वो मनी को रखा गया है। आप जितने धनवान हैं आप बाय डिफॉल्ट उतने ही सक्सेसफुल काउंट होते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं, अगर आप खुद ही फाइनेंशियल प्रॉस्पेरस नहीं होंगे तो आप सामने वाले को क्या ही रेमेडीज देंगे। वो बाय डिफॉल्ट उसके दिमाग में आ ही जाएगा, अगर ये रेमेडीज काम करती तो ये खुद ही नहीं कर लेते, ये खुद ही अमीर नहीं हो जाते। तो 100% पैसों का पैरामीटर, पैसा आपका सक्सेस का पैरामीटर है ही है। तो धन को कुछ उपाय करके अगर हम अपने धन में बरकत कर सकते हैं तो 100% हमें करना ही चाहिए। चलिए एक बार हम लोग जो कोर्स लाने वाले हैं उसका कंटेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से कंटेंट्स हैं, हम किस किस पे बातें करेंगे। और उसके बाद आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे इस आज के वेबिनार से रिलेटेड तो मैं उनका आंसर करती हूँ आपको।
तो प्राची जी, आप कर रहे हैं शेयर? मैम आप कर दीजिए, दैट्स ओके। प्लीज आप कर दीजिए, मैंने डाउनलोड नहीं किया लैपटॉप में। मैम 1 मिनट लगेगा। ओके। चलिए मीता जी, जितने आप क्वेश्चन पूछिए। मैम आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा मिथुन लग्न है और मेरा पैसा आ तो रही है मगर रुक नहीं रहा है। तो ये तो सही बात है। और मेरा सेकंड लॉर्ड का जो स्वामी है ना, जो चंद्रमा है मिथुन का, जो चंद्रमा है सेकंड लॉर्ड का, वो 7th हाउस में है। तो बहुत जो मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ वो नहीं चल रहा है, माने पैसा आ रहा है मगर रुक नहीं रहा है। तो क्योंकि थोड़ा सा मैंने बताया ना, चंद्रमा खुद ही इतना चंचल है, लक्ष्मी खुद हाँ इतनी चंचल है, बहुत मुश्किल होता है मिथुन लगन वालों को पैसा रोकने में। मैम, इसमें क्या करूँ के पैसा जैसे रुक मैंने जाए। बताया ना, चंद्रमा की जो रेमेडीज, वो स्पेशली इसी चीज को मैनिफेस्ट करके कीजिए कि हमारे पास धन की बरकत हो रही है। ठीक है, जो मैंने रेमेडीज बोली है, पूर्णिमा का व्रत करिए, चंद्रमा को एकादशी से लेके पूर्णिमा तक अर्घ्य दीजिए, वो भी बीज मंत्रों के साथ सफेद फूल डालकर। डेफिनेटली आपके पास जो है पैसा रुकने लगेगा। मैम, ये अर्घ्य जो देना है वो शुक्ल पक्ष में देना है या कृष्ण हाँ, पक्ष में? मतलब वो शुक्ल पक्ष ही आएगा, एकादशी से पूर्णिमा मतलब शुक्ल ही पक्ष हुआ। शुक्ल पक्ष, ओके। हाँ, तो उस दिन शाम को। ठीक है। ओके मैम। जो हम लोग ये कर रहे हैं, तो हम लोग इस कोर्स में जानेंगे वेल्थ ऑफ द पर्सन, कि आपकी डेस्टिनी में कितनी वेल्थ है, आपका बैंक बैलेंस कैसा है, एसेट एंड लिक्विड कैश असेसमेंट आप कैसे कर सकते हो, सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या होना चाहिए, क्या है बेस्ट आपके लिए, लक्ष्मी योग आपके हॉरोस्कोप में है या नहीं है, हाउस ये हम कैसे असेस करेंगे, यानी कौन सा हाउस रिस्पॉन्सिबल है पैसों के लिए, कौन से प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, ये जानेंगे। नीचे करिए प्राची जी, स्क्रीन चेंज कर दीजिए। दरिद्री योग है अगर आपके हॉरोस्कोप में, तो उसको कैसे चेंज किया जाए, उसकी कैसे रेमेडीज किया जाए। कई बार होता है कि आपकी शादी होने के बाद पैसा आपको मिलता है, उसके क्या योग हैं, आपको एंसेस्टर धन मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी के, आपके पूर्वजों की प्रॉपर्टी के लिगेसी के रोग है या नहीं है, कौन सा बेस्ट टाइम है जो आपका एकदम गोल्डन पीरियड हो सकता है, और उसमें क्या रेमेडीज की जाए कि उसमें कोई बीच में ऑब्स्टेकल ना आए, वो आपका गोल्डन पीरियड आपका गोल्डन ही रहे। कुछ योग परमानेंट धन योग होते हैं, कुछ टेम्पररी धन योग होते हैं, आप कौन सा होल्ड करके रखे हो ये जान सकते हैं। रेमेडीज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोस्पेरिटी, बेस्ट सुटेड स्टोन फॉर अटेनिंग मनी, यानी आप कौन सा स्टोन पहने जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। नेक्स्ट। ये आप जानते ही हैं कि जूम सेशंस हमारे होंगे, नोट्स आपके लिए अवेलेबल होंगे, लाइव क्लासेस हैं हमारी, सर्टिफाइड कोर्स है ये, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ऑन रहता है, जिसके अंदर हम सारे नोट्स और आपकी क्वेरीज वगैरह जो है देते रहते हैं। क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको हर दिन उसी दिन मिल जाएगी रात में, या फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपके लिए अवेलेबल होगी, मोबाइल ऐप एक्सेस कर सकते हैं सारी रिकॉर्डिंग्स एंड नोट्स देखने के लिए। ये हमारा 5 डेज का कोर्स है, जिसके अंदर हम लोग ये चीजों के संग संग बोनस 108 लक्ष्मी योग के बारे में समझेंगे। 108 तरीके के हमारे पास लक्ष्मी योग होते हैं, उनको समझेंगे कि कौन से योग होते हैं। ठीक है, और हमारा 5 डेज का कोर्स है, 5 डेज का कोर्स है, जो हमारा 11:30 मॉर्निंग जिस टाइम पे आज हमने कोर्स किया है वही रहेगा। एनर्जी एक्सचेंज है इसका 2500। बाकी आपको प्राची जी समझा दे रहे हैं कि पेमेंट प्रोसीजर। यस मैम, आई एम सॉरी, देयर टाइपिंग एरर यहाँ पे। 11:30 PM नहीं, 11:30 AM है।
इसको हम करेक्ट कर देते हैं। प्लस क्लास डेट जो है हमारी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, देन हम एक दिन का ऑफ रखेंगे फॉर द रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें आप लोग जो है सारे कॉन्सेप्ट को गो थ्रू कर लीजिए। देन फ्राइडे एंड सैटरडे 23 एंड 24 में नेक्स्ट वीक ये क्लास रहने वाली है। 5 दिन की हमारी क्लासेस होंगी जो कि जूम पे लाइव रहेंगी। क्लास के बाद सेम डे, क्योंकि ये मॉर्निंग बैच है, तो उसी दिन आपको शाम को क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपके ग्रुप में एंड एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे एक्सेस लाइफ टाइम रहता है। व्हाट्सएप पे जो लिंक दिए जाएंगे दैट इज वैलिड फॉर 3 मंथ्स, उसका एक्सेस 3 महीने रहता है। साथ में इसके क्लास के नोट एंड दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, तो यहाँ पे आपको हमारे ई सर्टिफिकेट जो कि ISO सर्टिफाइड रहते हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ कमिंग ऑन टू द फीस स्ट्रक्चर, इस कोर्स की फीस एनर्जी एक्सचेंजेस 2500 रुपीज बहुत रीजनेबल है। इसमें फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी जो है कंप्लीट एस्पेक्ट कवर किया जा रहा है। प्लस आई हैव रिसीव डाउट्स फ्रॉम फ्यू पार्टिसिपेंट्स, जो कुछ दिनों पहले मेरे पास डाउट आया था रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के भी यहाँ पे पैरामीटर्स कवर होंगे, अभी मैम आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। सो जो किसी के डाउट थे वहाँ पे वो चीज भी यस वी आर कवरिंग, तो आप इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दिस इज अ मॉर्निंग बैच, 11:30 AM पे क्लास रहेंगी। जो आपके स्क्रीन पे QR कोड है, आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया हुआ है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इस मीडियम से पे भी कर सकते हैं। सो स्क्रीनशॉट आप लोग प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा। जो नीचे रेड कलर से नंबर मेंशन है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, ताकि हम आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म करके आपको आपके कंफर्म ग्रुप में ऐड कर सके। तो ये बैच की सारी अनाउंसमेंट्स हैं, सारी डिटेल्स हैं, आपके ग्रुप में भी अभी हम शेयर कर देंगे। मैम प्लीज प्रोसीड विद द डाउट्स। एंड मैम आई हैव रिसीव मैसेज ऑन व्हाट्सएप रिगार्डिंग सेम स्टॉक मार्केट, तो प्लीज एक बार वो पॉइंट भी क्लियर कर दीजिए। हमारे ये स्टॉक मार्केट के क्या धन योग बनते हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे, क्योंकि हमारे पास 108 तरीके के लक्ष्मी योग हैं, तो उसमें 100% स्टॉक मार्केट भी इंक्लूड है कि स्टॉक मार्केट के थ्रू कैसे किया जा सकता है। और जो ये प्रोसेस है कि स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या कम होगा, ये टोटली अनदर टॉपिक है, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्योंकि बढ़ना कम होना वो हमारा डे टू डे ट्रांजिट एंड पंचांग उससे मुहूर्त से रिलेशन रखता है, वो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे हम लक्ष्मी योग पढ़ रहे हैं कि अरे आपके हॉरोस्कोप में कौन कौन से लक्ष्मी योग हैं और कौन सा प्लैनेट इनके लिए जिम्मेवार है, कैसे उनको एनहेंस किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अमिता जी आपका हो गया। ज्योति जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए ज्योति जी। हाँ नमस्कार मैम। हाँ बोलिए। मैम मेष लग्न की पत्रिका में शुक्र है ना, तो शुक्र यदि छठे भाव में नीच का है जी तो अभी शुक्र की आपने जो बोला है वही उपासना करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। बाकी वो कोई भी हाउस का लॉर्ड हो या कहीं पे भी बैठा हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को तो 100% करना चाहिए, क्योंकि धनेश उनका नीच का है, यानी धनेश में स्ट्रेंथ नहीं है, तो 100% ये उपाय करने चाहिए। ओके ओके मैम। वही कुमुद जी अनम्यूट की, हाँ अनम्यूट कीजिए। 11 नंबर में आप बताए थे धनदायक ग्रह गुरु। जी हाँ, उसका इंग्लिश में आप सैटर्न बोल रहे थे तो मेरे को कंफ्यूजन हो गया जुपिटर की जगह की। आप इंग्लिश वाला राइट है कि हिंदी वाला राइट? नहीं 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 नहीं, कुंभ लगन बोल रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, 11 नंबर का जो कहा, हाँ 11 का 11 कौन? नंबर में कुंभ लगन है, कुंभ लगन के अंदर गुरु जो है धनदायक ग्रह है। ओके, आप इंग्लिश में जुपिटर की जगह सैटर्न, तो हम ओ कंफ्यूज थे, सॉरी इंग्लिश वाला सॉरी राइट सॉरी है। हाँ, सॉरी, अगर और हाँ हाँ 12 12 का शनि है ना, 12 का शनि। हाँ, नहीं नहीं 12 का शनि नहीं है, 12 का मंगल है ना। हाँ, एक्चुअली वही हम 11 का ध्यान देते देते 12 को मिस कर दिए थे, इसीलिए 12 का एक 12 मंगल, को। हाँ 12 का थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक मंगल। ओके, नीरज जी अनम्यूट कीजिए अभी, नीरज जी। वंदना जी अनम्यूट कीजिए। वंदना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम जो आपने ये वृश्चिक राशि की बताई थी ना, जैसे जी अ, जिनके फर्स्ट हाउस में हाँ 8 नंबर वृश्चिक है, लग्न, हाँ तो मैम
उनके लिए गुरु जो है धनदायक ग्रह है। कोई रेमेडी मतलब? हाँ, मैंने बताया जैसे गुरु के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, बृहस्पतिवार की व्रत कथा कीजिए, केले के पेड़ की थर्सडे को पूजा कीजिए, हल्दी से गुड़ से बीज मंत्रों का जाप करते हुए 100% धन की बरकत होनी शुरू होगी। हाँ, ये तो मेरा फेवरेट था थर्सडे को वैसे भी व्रत रखना और पूजा करना, बट अभी बट फ्रैक्चर हुआ लेकिन हुआ पैर है में तो बस, अब वही देखो, दोनों मैंने बात बताई ना, जो ये करते हैं उनके लिए इन जनरल अच्छा रहेगा। बट अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज के लिए कर रहे हैं तो आपको उसी के लिए मैनिफेस्ट करके करना होगा कि हम मैम, ये। आपको जितनी नॉलेज, जितना आपका विजडम, मैंने आपके कई कोर्सेज देखे हैं, है ना? आप लोगों को जितना मतलब, हम तो बहुत ही पीछे हैं इन सब चीजों में। अपने ही देवी देवताओं की पूजा करना हम लोग को ठीक से नहीं आता है। हाँ, देखो थोड़े से चेंजेस बस जरूरी हैं, आप लोग करते हैं वही श्रद्धा भाव से है। बट लेकिन हमारे वेद पुराण में थोड़ा सा प्रोसीजर लिखा गया है, उनको थोड़ा सा फॉलो कर लोगे ना, वो चीज आपके लिए 100% काम करेगी, उसमें मतलब कोई दो राय है ही नहीं। बहुत सुंदर। राइट, वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच मैम। ओके ओके। अर्चना जी। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा क्वेश्चन तो जो भी रहेगा मैं क्लास में ही पूछूंगी। आ, बस मोस्ट वेलकम। रिगार्डिंग एक ही चीज का है मैम कि मेरा ये टाइमिंग सुटेबल नहीं है, थोड़ा सा भी आप आगे पीछे कुछ भी पीछे तो अर्चना नहीं आगे जी, कर मेरे दो। को एक्चुअली अभी इवनिंग टाइम एकदम भी सेट नहीं हो रहा, मुझे मॉर्निंग में ही बैठना होगा। मैम 12:30 तक भी नहीं कर सकते हो क्या? बहुत मुश्किल होगा 12:30 करना या। हाफ एन आवर, थोड़ा 12-12:30 के बीच में भी क्लास स्टार्ट करते हो तो फिर मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी, बट जहां तक है अर्चना जी, मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। प्लीज मैम कोशिश कीजिएगा, ये टाइमिंग तो इतना टफ रहता है मेरा कि मत ही पूछो हाँ, आप। आई नो आपका बेबी बेबी बहुत छोटा छोटी है, है ना तो उसको बहुत मॉर्निंग दिक्कत होता वर्क है। रहते हैं। हम्म। बट मैं, अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ अर्चना जी, ठीक है ना। ठीक है मैम, हाँ। थैंक यू सो मच ओके। मैम। जया जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। जी। मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन था कि मेरी वृषभ लग्न की कुंडली है और सेकंड हाउस में जो आपने बताया धनेश का, लेकिन वहां पे साथ साथ में मंगल भी बैठा हुआ है, तो क्या कैसे मतलब देखेंगे हम इसको? कोई भी प्लेनेट बैठा है उससे कोई मतलब नहीं है, डिपार्टमेंट किसको दिया गया है। वृश्चिक जी लगन है तो डिपार्टमेंट तो गुरु को ही दिया गया है। नहीं मैम, वृश्चिक नहीं है, वृषभ लग्न है। वृष ऋषभ लग्न। लगन है। हाँ, यस तो यस। डिपार्टमेंट जो है बुध को ही मिला है, अब मंगल बैठा है, ये एक अनदर टॉपिक है। बट जब तक आप बुध को स्ट्रांग नहीं करोगे, जिसके पास डिपार्टमेंट है बैंक बैलेंस होल्ड करने का, तब तक वो जी बैंक जी। बैलेंस को होल्ड नहीं कर पाएगा। बुध को स्ट्रांग करना कंपल्सरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे मैम? मेरा थोड़ा सा छूट गया है बिकॉज बिगनिंग का। बुध को बुध स्ट्रॉन्ग को करने। स्ट्रांग करने के लिए आप गणेश जी को दुर्वा और पान चढ़ाइए। ठीक है, हर जी वेडनेसडे को दुर्वा पान चढ़ाइए और साथ में घी के दीपक की आरती भी करिए। ठीक है, और डेली बुध के बीज मंत्रों की एक माला जाप करिए, इसी मैनिफेस्टेशन के साथ कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो रही है। जी जी। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। ये स्क्रीन में कुछ चेंजेस हो गए हैं, मुझे नहीं कोई दिखाई दे रहा है। प्राची जी, कुछ स्क्रीन में चेंजेस हो गए मुझे। हाँ, अभी आ गए, ठीक है। अमर जी बोलिए। अमर जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, नमस्कार मैडम। जी। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए आपने अमर। जो बताया दुर्वा और पान गणेश जी को चढ़ाना, पान कौन सा चढ़ाना? बेल पान या पान का अपना खाने का पान पान? का पत्ता भी चढ़ा सकते हो आप, और मीठा पान भी चढ़ा सकते हो, दोनों में ठीक है, दोनों भी चलेगा। पर नॉर्मली पान में जो है वो लोग सुपारी डाल के देते हैं, मंदिर के आगे जो होता है वो भी चढ़ा सकते हाँ। और मैडम जो अष्टलक्ष्मी मंत्र कौन सा होता है? हैं। ये ना आप है ना लक्ष्मी अष्टकम करके आता है, ये आप है ना यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ओके ओके, थैंक यू मैडम। और मैडम जी। जो आपका टाइम जो है उस टाइम का तो हम काम पर होते हैं। देखिए, रिकॉर्डिंग्स आप सुन सकते हैं, और फिर जो है मैं एक क्लास जो है ना लास्ट का वो इवनिंग में ले लूंगी, ताकि आपके सारे डाउट्स वगैरह जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, ग्रुप हमारा ऑन रहेगा, ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
और फिर लास्ट की क्लास जो है मैं इवनिंग में ले लूंगी, ताकि आप लोगों के जिनके भी जो मॉर्निंग वाले लाइव नहीं आ सके वो इवनिंग में आके उस दिन अपने क्लियर कर सकेंगे। लास्ट क्लास में लंबा भी ले लूंगी, मैं 2 या 2.5 घंटा का क्लास लेके आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके ओके। और मैडम जो भी क्या बोलते हैं सन का जो भी सन प्लेनेट है उसका बीज मंत्र, और हर रोज सूरज को अर्घ चढ़ाना है क्या? लाल जी फूल डाल जी। उसमें हल्दी कुंकू अगर कुछ डालना है? देखिए, डालते हो तो कुमकुम डाल सकते हो, लाल चंदन सबसे बेस्ट है। लाल चंदन, गुड़ और लाल फूल, ये तीनों चीजें जो हैं वो सुपर चीजें हैं। और जो आपका लोटा होना चाहिए वो कॉपर का होना चाहिए, ये बेस्ट। क्या 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 डालना? लाल चंदन, लाल चंदन, गुड़ और लाल फूल। लाल चंदन, गुड़। गुड़ और लाल फूल। ओके, थैंक यू। मैम मंगल का, एक्सक्यूज मी मैम, मंगल का कुछ रेमेडीज बताओ। ओके, थैंक यू मैडम। ओके ओके। एक्सक्यूज मैम, हाँ हाँ बोलिए। मंगल का कुछ रेमेडीज बता सकता है? मंगल का बताया है मैंने। मंगल के लिए वो हाँ मैं मेरे बता मीन देती राशि, मीन हूँ। राशि है मैम। हाँ एक सेकेंड, आशीष जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम वीनस का बताएंगे एक मेरे बात से। अ, देखिए, वीनस का जो मैंने उपाय है, वैसे आप लोग रिकॉर्डिंग आप लोग को अवेलेबल हो गया, आप लोग वापस सुन सकते हैं। फिर भी मैं बता देती हूँ, वीनस के लिए जो है वैभव लक्ष्मी का व्रत जो है बहुत अच्छा व्रत है। जिनके भी धनदायक प्लेनेट वीनस है वो वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। और उसके बाद जो है शुक्र का बीज मंत्र का जाप वो कर सकते हैं डेली। इत्र वगैरह जो है अपना जगह पे लगा के रखिए, परफ्यूम्स वगैरह लगाइए, घर को स्वच्छ रखिए, कमरा को स्वच्छ रखिए, जो आपकी तिजोरी है उसको बहुत अच्छे से रखिए। वीनस उन सब चीजों से बहुत खुश होते हैं। ठीक है, तो ये सब उपाय करके आप वीनस को अच्छा कर सकते हैं। संतोष जी, संतोष जी अनम्यूट कीजिए। हेलो, जी, मुझे ये पूछना था, मेरा जो मंगल है वो चंद्र के साथ है, लेकिन 11th हाउस में। देखो कहीं पे भी बैठा हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये योग अच्छा है, 11th हाउस में धनेश का बैठना, यानी धनदायक ग्रह आपका इनकम वाली जगह पे बैठे, तो ये बहुत अच्छा योग है। तो फिर भी आप उसको एनहेंस कर सकते हो, अच्छा है। और अगर यही सेम चीज 3rd हाउस में रहे केतु के साथ? किसी के संग भी बैठो, देखो वीक होगा तो वो स्ट्रेंथन करेगा, और अगर अच्छा है तो वो और अच्छा होगा। तो हर हाल में आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलना है। ओके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। कंप्यूटर एंड क्राफ्ट सॉल्यूशन, अनम्यूट कीजिए। हेलो, जी, नमस्ते मैम। मैम एक्चुअली बीच में लॉग आउट हो गए थे तो कोर्स डिटेल नहीं देख पाए, वो डिटेल तो आपको इसमें स्क्रीन पे जान दिखाई दे रही है? डिटेल तो स्क्रीन पे मैम आपको सिर्फ पेमेंट का आ रहा है अच्छा, डिटेल्स कि जो है ना मतलब वो इसमें मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह मिलेगी या क्या बिल्कुल पीडीएफ है मिलेगी, या क्या? रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइव सेशंस हैं हमारे, नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, रिकॉर्डिंग आपकी और नोट्स आपको ऐप के अंदर ऑलवेज आपके पास रहेंगे। तो व्हाट्सएप ग्रुप हमारा रहेगा जिसमें आप अपनी क्वेरीज भी डाल सकते हैं, तो कोई इशू नहीं। ओके मैम, इसमें ये मिल सकता है कि क्या बताया जा रहा है वो थोड़ा सा? देखिए, ये कंटेंट्स जो हैं, अगर आप डिवाइन ग्रेस से जुड़े हुए हैं तो ये फ्लोट होंगे कि कौन कौन से कंटेंट्स हैं। हमारे इसमें ओके मैम। 108 लक्ष्मी योग हैं, प्लस सब असेसमेंट करना बताया गया है कि कौन से टाइम आपका गोल्डन पीरियड है, कौन सा स्टोन आपके लिए धनदायक है, किस तरीके से आप अपने अगर कुछ माइनस के योग हैं, दरिद्री या ऋण योग हैं, तो उनको कैसे रेमेडीज करके आप हटा सके, है ना सारे। उसके लिए मैम एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं बेसिक नहीं, से देखिए चलेगा? थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज इस कोर्स के लिए, बेसिक एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज थोड़ा सा जरूरी है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, राकेश जी बोलिए। यस मैम। भर दीजिए ओके, भर। यस, तो सभी के ही डाउट्स भी हो चुके हैं आई गेस। ओके, राकेश जी का डाउट है। हाँ राकेश जी का बाकी। यस
मैम मेरा डाउट ये है, डाउट क्या सारा ही कुछ है। क्या जैसे देखो मेरी उम्र इस तरह की है, क्या मैं रिटायरमेंट में हूं उस समय, लेकिन हमारे जब कभी नाम रखे गए तो हमारे माँ बाप इतने पढ़े हुए लिखे हुए नहीं थे, जिन्होंने जैसे मतलब पंडित जी ने कोई नाम निकाला, वो पसंद नहीं आया, किसी और रिश्तेदार ने बता दिया कि नहीं बच्चे का नाम तो ये रखो। तो हमें तो ये नहीं पता हम किस लग्न में हैं, क्या है, कैसे हैं। तो बस मैंने बोला ना, जिनको बहुत सारे लोगों के संग ये इशू है राकेश जी, आपके संग अकेला नहीं है, हाँ। क्योंकि पहले के एज में इतना लग्न वगैरह देख के आपका पता ही यस नहीं होता था, टाइम ही नोट नहीं किया हुआ होता था। यस यस तो यस यस उसके लिए यस हम यस। बोलते हैं हमारे पास जनरल रेमेडीज हैं, यानी जो स्पेसिफिक, अभी तो हमने बोला आपकी हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग धनदायक ग्रह कौन से हैं, फिर हम बोल रहे हैं कि कुछ देवी देवता है वो धन के ही देवी देवता है, जैसे लक्ष्मी जी, कुबेर जी, तो आप उनकी राइट। आराधना उनकी पूजा करके भी कर सकते हैं। तो हम जो है इस बारे में हम इस तरफ कैसे जाएं कि हम किस नाम, अब नाम है हमारा, मेरा नाम से तुला राशि बनती है हमें अब। राशि से अभी मतलब ही नहीं, हमको तो लग्न से मतलब है, राशि से हाँ, मतलब ही नहीं। लग्न का हमें पता ही नहीं ABCD क्या लग्न क्या होता है और कैसे होता है, तो हम्म। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारी इसमें, इस कोर्स के अंदर बहुत सारी रेमेडीज भी आएंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी रेमेडीज करके चीजों को अच्छा किया जा सकता है। अच्छा। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया कि शाम का समय जैसे क्लास रहेंगी, शाम के समय भी आप रखेंगे, तो वो शाम का क्या समय होगा, नहीं क्योंकि नहीं, ये बस एक क्लास रहेगी शाम को, क्योंकि काफी सारे लोग जो हैं वो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, बट उनके क्वेश्चंस रहेंगे तो लाइव आना चाहते हैं, तो हम लोग अच्छा एक क्लास जो है लास्ट की वो शाम में रखेंगे, ताकि उनके डाउट्स ले सकें। अच्छा अच्छा। बाकी क्लास अच्छा हमारी 11:30 पे ही रहेगी। हाँ, क्योंकि 11:30 ये वर्किंग पीरियड है ये हाँ तो जी। इसलिए थोड़ा सा अटेंड करना हाँ हाँ। पॉसिबल नहीं लग रहा इस बात को। चलो मैम, थैंक यू, आपने मेरी बात को समझा और जवाब दिया। ठीक है मैम। ओके ओके, सोनिका जी आपका क्वेश्चन है, हाँ थैंक यू। अनम्यूट कीजिए। नमस्कार मैम। हाँ बोलिए। मैम मैंने ना लेट ज्वाइन किया था, तो मैंने जितना अपने चार्ट बनाया था ना उस हिसाब से देख के मैंने एस्ट्रोसेज पे देखा, तो वो मेरा ना जो दिख रहा है वो 7 दिख रहा है। तो 7 मतलब मंगल। जी। तो मुझे मंगल की जितनी भी एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज जो आपने पहले भी कभी बताई हुई हैं, वो उसमें से कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते, पर जैसे अच्छा। दान नहीं दिया जा सकता, दान एक अलग प्रोसेस है। पूजा पाठ, हनुमान चालीसा, हाँ हाँ हाँ, वो कर सकते, सुंदरकांड, मंत्र जाप कर सकते हो, वो सब कर सकते मंत्र जाप, ओम हन हनुमते नमः। हो, ये भी कर सकते हो, या मंगल का बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्लोम सह भौमाय नमः, ये भी कर सकते हो। तो जैसे अभी सुनने में आ रही है, जो ज्येष्ठ माह चल रहा है, पूरा बड़े मंगल वाला पूरा महीना है, इसमें संकल्प लेके कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, आज से ही शुरू कर लें। कर लीजिए, बिल्कुल कर लीजिए। ठीक। थैंक यू मैम। ओके, चलिए स्मिता जी का क्वेश्चन है, स्मिता जी अनम्यूट कीजिए, स्मिता जी। नमस्कार मैम। सॉरी नमस्ते। यार, मैंने देखा नहीं कि आपने मैंने अनम्यूटेड था एंड आई वाज क्रिएटिंग नॉइज। थैंक यू मैम, एंड आई वुड लव टू जॉइन। दो टाइम तो आपको पता ही है, कोई बात नहीं, हरे कपड़ों में नहीं देखूंगी, बट वुड लव टू मीट यू बिकॉज यू हैव बीन माय बेसिक मेंटोर। मैंने बड़े बड़े कोर्सेज पहले कर लिए थे, एंड आई हैव बीन टॉकिंग टू माय वेरी गुड फ्रेंड फ्रॉम बॉम्बे, and both of us are joining other platforms also. So I was speaking very high of you. Most likely she'll join. तो ये मुझे ये नहीं बताना, बट वेलकम। आई वुड लव टू ज्वाइन। मैडम से सभी लोग जो नए हैं आंख बंद करके करिएगा, बिकॉज शी इज अ वंडरफुल मेंटोर हु विल कवर द बेसिक्स, द डिटेल्स, एंड शी वुड ड्रॉ एवरीथिंग ऑन द व्हाइट बोर्ड and give liberal PDFs and will discuss charts as well. So I have no words for her. थैंक यू Really, सो मच, a स्मिता जी, big थैंक यू सो मच। gratitude to you and to this platform and Prachi ji. Thank you so much. थैंक यू सर। चलिए, मेरे ख्याल से दीपा जी का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी सबके हो गए हैं। दीपा जी बोलिए। नमस्ते मैम। जी। मैम, जिनका मंगल होता है, जो मांगलिक होते हैं, उनका
लगभग दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं होता है, उसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे मेरा भी नहीं मंगल है। ये तो आउट ऑफ द टॉपिक कोर्स बात हो गया है, अलग है वो टॉपिक कि मांगलिक दोष के लिए हमारी मैरिज एस्ट्रोलॉजी का भी एक कोर्स आएगा थोड़े टाइम बाद, तो ये इससे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। क्योंकि इसके लिए मुझे प्रॉपर पूरा आपको पूरा बहुत कुछ समझाना पड़ेगा, तो इस बारे में अभी हम बात नहीं कर सकते। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग प्राची जी यहीं पे एंड करते हैं, और होपफुली जो है हम लोग सेशन में मिलेंगे। क्लास स्टार्ट हो रही है हमारी 19 मई से। रश्मि जी अपना हैंड रेस कर, अच्छा रेनू जी एंड रश्मि जी, हाँ हाँ बोलिए। रश्मि जी अनम्यूट कीजिए। यस मैम। मैम मैंने जस्ट अभी देखा है, अभी ज्वाइन किया है मैंने। मैं बस ये मैंने एक बार किया बेसिक कोर्स एस्ट्रोलॉजी का, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो ये कोर्स होगा इसमें आपका क्या क्या कंटेंट रहेगा और आपका इसमें क्या क्या आप कवर कराओगे? देखो, वैसे तो ये ग्रुप में फ्लोट हो जाएगा, हमारे जितने भी कंटेंट्स हैं इसमें हमारे 108 लक्ष्मी योग है, और बहुत सारी चीजों का असेसमेंट करना बताया गया है कि कौन सा गोल्डन पीरियड है, कौन सा आपका स्टोन होगा रिकमेंडेड, किस तरीके से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, कोई ऋण दर्दरी योग या कोई माइनस पॉइंट आपका फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाला है तो उसको कैसे आप रेमेडीज के थ्रू खत्म कर सकते हो, बहुत सारी चीजें इंक्लूड है इसमें। अच्छा, नहीं जैसे मैं कंटेंट पूछना चाह रही थी कि आप बेसिक में जैसे क्या क्या कंटेंट्स जो है ये आपको ग्रुप में फ्लोट हो जाएंगे, अगर आप अच्छा डिवाइन ग्रेस से जुड़े हुए हैं सारे कंटेंट्स जो है हम ग्रुप में फ्लोट कर देंगे। ओके, ये 5 डेज का रहेगा और कितना टाइम रहेगा? 1 आवर का क्या क्लास रहेगा? 1.5 आवर हो जाता है। ओके, ठीक है, चलिए रेनू जी बोलिए। हेलो मैम। हाँ बोलिए रेनू जी। मैम मैंने ये पूछना था, अगर पास में कहीं केले का ट्री ना हो तो फिर क्या करें? जैसे आपने मेरा कोई 8 बात नहीं, नंबर है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, केले का पेड़ नहीं है तो आप लक्ष्मी जी का सॉरी विष्णु जी का तस्वीर ले आइए, उनकी पूजा कर लीजिए। ओके, ठीक है, कैसे करनी है मैम विष्णु जी ये की ना पूजा? जैसे बृहस्पतिवार व्रत कथा की एक बुक आती है, उसके आगे सारा प्रोसीजर भी लिखा हुआ है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ कथा कथा कर लीजिए, और उनको गुड़ चना का भोग लगाना होता है, जल थोड़ा सा लगाइए, आरती कीजिए दीपक जलाकर, इसमें सब प्रोसीजर लिखा हुआ है। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है मैम। ओके बाय बाय। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। गुड बाय।